स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू या वर्ग माध्य मूलमान। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कि मान लो कि कोई अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू हमेशा डीसी करंट की वैल्यू के बराबर होती है। और जब हम किसी डीसी करंट को या अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू को किसी दिए हुए प्रतिरोध से होकर प्रभावित करते हैं तो वो दोनों एक ही समय में एक ही प्रकार की हीट उत्पन्न करती हैं। जब हम किसी डिस्चार्जिंग डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू को किसी दिए हुए प्रतिरोध से किसी निश्चित समय में प्रभावित करते हैं तो वो दोनों समान प्रकार की हीट उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो आई आर एम एस यानी कि आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आई आर एम एस का स्क्वायर इजिकल टू 1/t 0 से t आई स्क्वायर डी टी। या आई आर एम एस यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हमने कर दिया तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t 0 से t आई स्क्वायर इंटू डी टी। यदि टाइम पीरियड थीटा के यानी कि एंगल के रूप में है तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t 0 से t आई स्क्वायर इंटू डी थीटा। जब किसी वेव फॉर्म की आर एम एस वैल्यू ज्ञात करते हैं तो हमेशा पूरी साइकिल का आवर्तकाल लिया जाता है। मैंने आपको जब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो एवरेज वैल्यू के लिए हम टाइम पीरियड क्या लेते हैं, हाफ साइकिल का। लेकिन जब आप आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त पूरी साइकिल का ही टाइम पीरियड आपको लेना है, आवर्तकाल लिया जाता है। तो हम किसी साइनसोडल वेवफॉर्म के लिए जो है आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। साइनसोडल मतलब कि इस तरीके की कोई वेवफॉर्म है साइनसोडल हमारी, उसके लिए हम जो है क्या है आरएमएस वैल्यू जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस पूरी साइकिल का टाइम पीरियड कितना, 0 से 2π। ठीक, तो यदि आवर्तकाल टी का मान कौन थीटा के रूप में है तो हमारे पास करंट की वैल्यू हो गई आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। क्योंकि मैंने आपको बता दें करंट का जो हमने मैन कैलकुलेट करा था वो कर रहा था आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ समय के रेस्पेक्ट में ना ले करके हम थीटा के एंगल के रूप में ले रहे हैं टाइम पीरियड, तो आई इज इक्वल टू होगा आई एम साइन थीटा। तो पूरी साइकिल के लिए आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना है, 2π। तो उपरोक्त समीकरण से यानी कि जो समीकरण थे हमारे पास आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t 0 से t आई स्क्वायर डी थीटा से यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख रहे हैं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 1/2π 0 से 2π आई एम साइन थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा, क्योंकि टी था 2π, आई की वैल्यू थी आई एम साइन थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब हमने अब हम यहाँ पर जो अंडर रूट नहीं ले रहे तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2π 0 से 2π, यहाँ पे इससे स्क्वायर कर देते तो ये होगा डी थीटा। आई एम स्क्वायर बाहर कर ले तो आई एम स्क्वायर अपॉन 2π इंटीग्रेशन 0 से 2π आई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 से यहाँ पे भाग कर दिया, 2 से यहाँ पे गुना कर दिया हमने तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4π 0 से 2π 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है, हमने ऐसा 2 से गुना किया, 2 से भाग किया फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4π 0 से 2π ब्रैकेट में 1 माइनस का कोस 2 थीटा डी थीटा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4π ब्रैकेट में लिया 1 का हो जाएगा थीटा, कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 डिवाइड हो जाता है 0 से 2π, ये हो जाता है। अब यहाँ पे इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4π हमारे अपर लिमिट रखी तो थीटा की जगह तो 2π माइनस साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 2π रखेंगे तो साइन 4π अपॉन 2 माइनस 0 की जब थीटा की जगह 0 तो 0 साइन यहाँ पे थीटा की जगह रखो साइन 0 0 तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू आई हमारे पास इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 4π इंटू टी 2π से 2π कैंसिल तो यहाँ बचा हमारे पास आई एम स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, यानी कि ये वैल्यू इक्वल चल रही थी तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, ये हट गया लेकिन यहाँ पे अंडर रूट रहेगा तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, दो कि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो यानी कि हमारे पास जो आर एम एस करंट की जो वैल्यू आ गई, यानी कि करंट का जो आर एम एस मान आया हुआ है आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई एम, ये करंट का है। इसी प्रकार हम वोल्टेज का कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसी प्रकार वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2 और वी एम बाई रूट 2 का मान होगा 0.707 वी एम। तो यहाँ से हम वोल्टेज का वी आर एम एस मान भी कैलकुलेट कर लिया, करंट का आर एम एस वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।